फर्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोगों ने जो है कि हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लिया था। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब सारी बातें हम लोग कर चुके थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एल्केन। तो बेटा एल्केन जो होता है इसका जनरल फार्मूला जो होता है यानी सामान्य सूत्र एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है बेटा। और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये पहली बात है, ठीक है। पहली बात में मैंने आपको क्या बताया, सामान्य सूत्र। दूसरा जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा अनुलग्न। क्या, अनुलग्न। अनुलग्न को इंग्लिश में बोला जाता है सफिक्स। क्या बोला जाता है बेटा, सफिक्स। या सामान्य सूत्र को क्या बोला जाता है, जनरल फार्मूला, ठीक है। तो एल्केन जो होता है अगर आप इसको देखेंगे तो एल्केन जो है कि एल्क प्लस एन से बना है। तो इसमें जो एन है बेटा, ये एन जो है ये आपका क्या है, सफिक्स है। ये आपका सफिक्स है। और सफिक्स मतलब क्या बेटा, अनुलग्न। ये और एल्क जो है ये क्या है, प्रीफिक्स है। इसमें अगर बताएंगे आप तो इसका सामान्य सूत्र है इसका नेम है एल्कीन। और एल्कीन को अगर आप जो है कि ब्रेक करेंगे तो बनेगा एल्क प्लस इन, और इन इसका क्या है, सफिक्स है। यानी एल्कीन का सफिक्स क्या होता है, इन होता है। और एल्काइन को अगर आप देखेंगे तो ये आपका होता है एल्क प्लस YNE, और ये YNE आइन है, ये इसका क्या है, सफिक्स है। तो आपको पता चल गया होगा एल्केन का सफिक्स क्या होता है, एन होता है। एल्कीन का क्या होता, एल्केन का आपका ये एन हो गया, एल्कीन में ये इन सफिक्स होता है, एल्काइन में क्या होता है, आइन होता है। और यहाँ इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2, और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन क्या होता है, CnH2n-2 होता है बेटा। अगर तीसरा बात आप देखेंगे तो तीसरी बात में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें बंध कौन सा होता है, यानी बॉन्ड कौन सा होता है, ठीक है। तो एल्केन जो होता है बेटा उसमें पाया जाता है कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड। यानी जितने भी कार्बन कार्बन परमाणु होंगे या कार्बन हाइड्रोजन एटम होंगे उन सभी के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड। इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड पाया जाता है, और इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एक या एक से अधिक कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका एल्केन है। एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच सभी सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। एल्कीन में कार्बन परमाणुओं के बीच एक या एक से अधिक द्विबंध यानी डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। और एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एक या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। और अगर सामान्य सूत्र आप देख रहे हैं तो सामान्य सूत्र में मैं लिख रखा हूं CnH2n+2, इसमें भी n है CnH2n, इसमें भी CnH2n-2, सभी में n है बेटा। n क्या है, जहां n आपका है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन परमाणु की संख्या। n क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक है। n क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या। अगर ये एल्केन का अगर देखें आप, एल्केन के लिए तो एल्केन के लिए सामान्य सूत्र आपका है CnH2n+2। अगर हम n का मान कितना रखें, 1, अगर n का मान 1 रखेंगे तो आपको हो जाएगा CN का स्थान पे 1 हो जाएगा, H2 इंटू n के स्थान पे कितना हो जाएगा बेटा, 1, और प्लस क्या हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा CH, 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो ये आपका आएगा 2 + 2, ये हो जाएगा CH4। क्या बनेगा बेटा, CH4। अच्छा, अगर आप n का मान 2 रख रहे हैं, अगर n का मान कितना रखेंगे, 2, तो फार्मूला आपका होता है CnH2n+2, और n के स्थान पे जब 2 रखेंगे तो हो जाएगा
H2 इंटू एन के स्थान पे 2 + 2 तो हो जाएगा C2H4 + 2 यानी C2H6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप n का मान 3 रखेंगे, n का मान 3 रखेंगे तो फार्मूला आपका होता है CnH2n + 2 n, Cn के स्थान पे कितना रखेंगे 3 प्लस H का H2 इंटू 3 क्योंकि n का मान कितना है 3 है, आप n के स्थान पे कितना रखे हैं 3 प्लस 2 तो हो जाएगा C3H 3 दूनी 6 प्लस 2 तो हो जाएगा C3H8। ठीक है, तो ऐसे रख करके आप एल्केन को निकाल सकते हैं। सेम इसी प्रकार से क्या निकाला जा सकता है एल्कीन, सिमिलरली उसी प्रकार से क्या निकाला जा सकता है एल्काइन। तो चलिए एल्कीन और एल्काइन को देखते हैं। अगर आपने एल्कीन के लिए n का मान कितना रखा 1 तो फार्मूला आपका है CnH2n। ठीक है, Cn के स्थान पे 1 लिखेंगे, H2 इंटू 1 लिखेंगे, C1H2 बनेगा। जबकि ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CH2 जो कंपाउंड है ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए n बराबर 1 न लिख करके n बराबर आप कितने से स्टार्ट करते हैं 2 से। n बराबर 2 रखेंगे बेटा तो Cn के स्थान पर 2H 2 इंटू n के स्थान कितना लिखेंगे 2 तो हो जाएगा C2H कितना 4, ये पहला कंपाउंड बना। और यदि n बराबर आप कितना लिखेंगे 3 तो ये हो जाएगा C2H 2 इंटू n के स्थान पर कितना लिख देंगे 3 तो ये हो जाएगा C2H6, ये कंपाउंड बन जाएगा। C3H6 बन जाएगा। तो इसी प्रकार से बेटा आप एल्काइन को भी निकाल सकते हैं। ये जो एल्काइन मैं लिख रखा हूं इसको भी निकाल सकते हैं। यदि आपने n बराबर कितना रखा 2, n बराबर कितना रखा 2 तो ये फार्मूला क्या है CnH2n - 2। Cn के स्थान कितना लिखोगे 2 H इंटू 2 n के स्थान कितना लिखोगे बेटा 2 -2 तो C2H 2 दूनी 4 -2 तो C2H2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा C2H2। अब यदि n के स्थान कितना लिखा जाए 3 तो आपका फार्मूला बन रहा है Cn के स्थान पर 3H 2 इंटू n के स्थान पर 3 -2 तो हो जाएगा C3H 3 दूनी 6 -2 C3H6 में से 2 घटाइए कितना आएगा 4। ऐसे फार्मूले बनते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे फार्मूले बनते चले जा रहे हैं। अब इसमें आप देखिए एक बात जो है कि आपको समझना होगा क्या कि ये जो भी फार्मूले आपके सामने आ रहे हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में, इसमें देखिए जो है कि आप इसको पहचानेंगे कैसे, आप कैसे पहचानेंगे कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो पहचानने के लिए यदि कार्बन जितनी संख्या जैसे C2H4 मैंने लिख दिया C2H6 लिख दिया, मैंने लिख दिया C2H2 लिख दिया। ठीक है, तो इसको पहचानना है कि एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। तो पहचानना इनको बहुत सिंपल है बेटा। यदि देखो ये n क्या है, कार्बन में जो कार्बन के साथ जो संख्या लिखी होगी वो n मानिए, n का मान कितना है 2, इसमें भी कार्बन की संख्या कितनी है 2, इसमें भी कार्बन की संख्या कितनी है 2। तो कार्बन की संख्या का पहले 2 गुना करना है आपको। सिंपल, जैसे आप कार्बन की संख्या एकदम साधारण जैसे आप करते हैं, कार्बन की संख्या 2 गुना कीजिए, कार्बन 2 है, इसका 2 गुना कीजिए कितना आया 4, इसमें कार्बन संख्या 2 इसका 2 गुना कीजिए 4, यहां भी कार्बन संख्या 2 इसका 2 गुना कीजिए 4। अब अगर 2 गुना करने पर ही हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जा रही है जो संख्या आपकी आई है, यानी अगर 2 गुना करने पर ये 4 आ गया तो ये बेसिकली आपका क्या होगा एल्कीन। क्या होगा बेटा एल्कीन। यदि 2 गुना करके, अब देखिए 6 है ना, तो 2 गुना किया आपने कितना आया 4, और 2 गुना कर दिया तो 4 आया, अगर 4 में 2 जोड़े तो कितना आ जाएगा 6। तो 2 गुना करके 2 जोड़ने पर यदि आ रहा है तो आप याद रखना बेटा ये क्या है एल्केन। क्या है एल्केन। और यदि 2 गुना करने के बाद 4 आया, अब देखो ये कितना है कम, 2 है कम है ना, तो -2 करने पर यदि यहां वाली संख्या आ रही है
ठीक है, तो आप समझ जाना ये क्या है, एल्काइन। क्या है बेटा, एल्काइन। ठीक है, तो मैंने जो बात बताई आप ध्यान से समझिए उसको। मैंने कहा यदि कार्बन की संख्या दोगुना करके, जितनी कार्बन संख्या है उसका दोगुना करके 2 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, एल्केन। पहली बात मैंने क्या बताई, यदि कार्बन की संख्या के दोगुने में, कार्बन की संख्या के दोगुने में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा बेटा, एल्केन। क्या आएगा, एल्केन। दूसरी बात, यदि कार्बन की संख्या का दोगुना हो केवल, तो दोगुना करने पर हाइड्रोजन आ रहा है तो वो है क्या बेटा, एल्कीन। ठीक है। तीसरी बात, यदि कार्बन की संख्या के दोगुने में से 2 घटाया जाए तो आपको क्या प्राप्त होगा, एल्काइन। क्या प्राप्त होगा बेटा, एल्काइन। तो ये आपका पहचानने का तरीका है, इसी से आप पहचानेंगे। जैसे मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं, C, यहां लिख रहा हूं C5H8। पता नहीं एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो पहले कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी है बेटा, 5। 5 का दोगुना करोगे कितना आएगा, 10। 10 में से 2 घटाने पर कितना आ जा रहा है, 8। तो मैंने बोला यदि कार्बन की संख्या के दोगुने में से 2 घटाया जाए तो क्या आएगा, एल्काइन। 2 घटाने पर हाइड्रोजन के बराबर हो गया ना, ये कार्बन की संख्या के दोगुना किया, 2 घटाया तो कितना आ गया, 8। हाइड्रोजन की संख्या आ गई। तो बेसिकली ये क्या होगा बेटा, एल्काइन होगा। क्या होगा, एल्काइन होगा। और चलिए मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं। ठीक है, चलो मैंने लिखा C6H12। तो ध्यान दीजिए कार्बन की संख्या कितनी है, 6, यानी कार्बन की संख्या कितनी है, 6। 6 का जैसे दोगुना करेंगे 12 आ जाएगा, 12 आ गया। तो मैंने बोला है यदि कार्बन की संख्या दोगुनी कर दी जाए और उसके बाद में हाइड्रोजन की संख्या के बराबर संख्या आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, एल्कीन। इसे क्या बोलेंगे बेटा, एल्कीन। ठीक है। और एल्केन क्या है, अगर कार्बन की संख्या जैसे C8H18, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 8। 8 का दोगुना कीजिए कितना आया, 16। 16 में 2 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 18। तो यदि यहीं पे लिखा तुम्हें, यदि कार्बन की संख्या के दोगुने में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, एल्केन। तो क्या अब आप पहचान पाएंगे एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है। ठीक है बेटा, आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को। तो यदि कार्बन की संख्या के दोगुने में 2 जोड़ा जाए और हाइड्रोजन की संख्या के बराबर संख्या आ जाए तो उसे बोलेंगे एल्केन। और यदि कार्बन की संख्या के दोगुना करने पर ही हाइड्रोजन आ जाए तो उसे बोलेंगे एल्कीन। और 2 घटाने पर आए तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, एल्काइन। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं। तो स्ट्रक्चर में अगर आप CH4 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो पहले कार्बन की संख्या बताओ कितनी है, 1। दोगुना किया 2, 2 में 2 जोड़ा कितना आया, 4। ये क्या हो जाएगा, एल्केन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैंने बोला था कि एल्केन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड। यहां लिख रहा हूं, अगर कार्बन कार्बन के बीच सभी सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है। कार्बन कार्बन के बीच एक ठो डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है। कार्बन कार्बन के बीच एक ठो ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या है, एल्काइन है। तो कार्बन लिखा, सभी कौन से बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे अगर मैंने चलो लिखा C2H6 का बनाना है तो कार्बन की संख्या कितनी है बेटा, 2। तो C सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, C। अब सभी जितने भी कार्बन होंगे सबके पास कौन कौन से बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड। चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगी क्योंकि ये एल्केन है। हाइड्रोजन संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। अगर इसी तरीके से आप एल्कीन का बनाना चाहते हैं, ठीक है बेटा, एल्कीन का बनाना चाहते हैं
एल्कीन का। तो एल्कीन का कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं एल्कीन का जो स्ट्रक्चर होगा हम कैसे बनाएंगे। जैसे आपको मिला C2H4, तो पहले पहचानिए एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो कार्बन संख्या कितनी है, 2, 2 का मैंने बोला 2 गुना करो, जस्ट तुरंत कितना आ गया, 4। तो ये क्या हो जाएगा, एल्कीन। क्या हो जाएगा, एल्कीन। अगर आपको पता चल चुका है कि एल्कीन है तो कम से कम इसमें एक ठो डबल बॉन्ड होगा, तो आप कार्बन लिखिए, इनके बीच कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड इधर बना चुका है, तभी कितने बॉन्ड बचे, 2। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड इधर बना चुका है, बॉन्ड कितने बचे, 2। हाइड्रोजन 4 ठे लगा दीजिए, 1 2 3 4। ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर आप एल्काइन का बनाना चाहते हैं सेम इसी तरीके से, तो आपका होता है C4H6। ठीक है, तो पहचानिए कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो सिंपल है बेटा, कार्बन की संख्या कितनी है, 4, 2 गुना करो कितना आया, 8। अब बताओ 6 कब आएगा, 2 घटाएंगे तब। अगर 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो ये हाइड्रोजन की संख्या के बराबर हो जाएगी। तो 2 घटाने पर आया हाइड्रोजन की संख्या, तो बेटा इसका मतलब ये क्या है, एल्काइन है। इसका मतलब ये क्या है, एल्काइन है। यदि बेटा ये एल्काइन है तो इसमें एक ठो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो कार्बन कितना, 1 2 3 4, कहीं पर भी आप एक ठो ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ये इधर 3 हो गया तो बचा कितना, 1। यहाँ देखिए 4 वैलेंसी बना लिया मैंने, 1 2 3 4। इधर 1 2 है तो 2 ठो बचा, इधर 4 कंप्लीट है, इधर एक ही बॉन्ड बचा है। ठीक, तो हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया। तो आपने स्ट्रक्चर भी समझ लिया होगा, स्ट्रक्चर क्या है इसका। ठीक है, तो बेटा ये आपका था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन।